हमारे साथ में किन्नर अखाड़ा के 3 महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनमें से एक है पुष्पा माई महामंडलेश्वर, पवित्रानंद गिरी महामंडलेश्वर और दुर्गा दास जी संस्थापक हैं जो किन्नर अखाड़ा के। तो सबसे पहले पुष्पा माई जी से बात करता हूँ। जिस तरीके से विवाद सामने आया है ममता कुलकर्णी को लेकर, और ये कहा जा रहा है कि आचार्य महामंडलेश्वर को पद मुक्त किया जा रहा है, कितना आप मानती हैं कि ये सही है? ये कौन बातें फैला रहा है? पहली चीज़ तो जब हमारा अखाड़े के संस्थापक यहाँ बैठे हैं, सारे महामंडलेश्वर यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ से कोई बात हुई हो तो हम बोल सकते हैं। कोई तीसरा बंदा आकर के एक लेटर जारी करके बोलता है कि मैं संस्थापक हूँ और मैं उनको पद से बहिष्कृत करता हूँ, क्योंकि जो बंदा 2017 के अंदर अपना अखाड़े को छोड़ के इस्तीफा, और हमने उनको हटा भी दिया, जो बहुत सारे आरोप लगने के बाद हमने उन पर हटा दिया था। आरोप ही क्या थे, वो प्रूफ भी थे। उन्होंने विवाह कर लिया, उनके 2008 के अंदर एक लव गुरु करके उनका लिखा दी, जिसमें था विवाह एक शारीरिक संबंध, मतलब ग्रस्त नहीं, एक शारीरिक संबंध समझौता है, जिसके ब्याह पे उनके बहुत सारा काला मुँह करके और बहुत चीज़ें उनको चपला मारेंगे, वो उनका पूरा रहा हुआ है। उसके बाद में उन्होंने विवाह करके अर्चना दास से विवाह किया और कई महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध उनके साथ थे, जिसकी वजह से जब हमें सामने आया, हमने 2017 में उनको निकाल दिया था। और 2017 में निकाल, 2019 के कुंभ में हमने दुर्गादास जी हम लोगों से मिल करके 2019 का कुंभ था, वो 1 महीना रह के गए हमारे यहाँ, तब ऐसी कोई बात नहीं थी। 2021 के अंदर जब हरिद्वार में कुंभ किया तब भी ऐसी कोई बात नहीं थी। और 25 में भी आकर के कह रहे हैं मैं संस्थापक हूँ, तो कहाँ संस्थापक? जब मेला अधिकारी के पास लेटर गए, सब कुछ गए, तब महाराज के उस समय कोई न्यूज़ ही, उनका कोई वही था ही नहीं। ठीक है, आपसे मैं बात करूंगा। पवित्रानंद गिरी जी हैं, कितना ये क्यों विवाद सामने आ रहा है? आखिर में ममता कुलकर्णी को जैसे ही महामंडलेश्वर बनाया गया, चारों तरफ एक ही चर्चा है, किन्नर अखाड़ा। ये विवाद इसलिए हुआ है और इसीलिए ममता जी के बाद ही ये विवाद उठा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी मुझे किसी ने पूछा कि बहुत सारा लेन देन किया हुआ है ममता जी ने किन्नर अखाड़े के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं है। हमारा अखाड़ा जो है वो हमेशा सबके लिए ओपन है, पुरुष महिला जो भी आ सकता है वो हमारे यहाँ पे कोई भी पद ले सकता है। हमारे यहाँ हमने रूल बनाया है, और ऋषि अजय दास एक दूसरी वाइफ, मतलब वो किसी और की वाइफ थी और उसने अपनी वाइफ उसको बनाया, अपनी बीवी बनाया। उसका करीबन 20-25 साल का लड़का होगा, पहला वाला, और अभी खुद बैरागी बन के, साधु बन के, सन्यासी बन के अगर इस कुकर्म को करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने अर्चना दास जी से शादी किया। और अभी वो कौन से लालच में आके बोलना चाहता है कि मैं आचार्य जी को हटाने वाला हूँ या हटा दिया, वो उसका कोई अधिकार ही नहीं है। दुर्गा दास जी हैं हमारे साथ में, संस्थापक हैं। दुर्गा दास जी, क्या ऋषि अजय दास जो कह रहे हैं कि मैं संस्थापक हूँ और मेरा अधिकार है, आप मानते हैं कि वो संस्थापक हैं और उनका अधिकार है? मुझे ये बताइए, जिसके पास गठन संगठन होगा उसके पास होगा ना पावर। उनके पास गठन और संगठन है नहीं, तो उसमें पावर में है नहीं, तो संस्थापक है नहीं। पावर और गठन हम लोगों के पास में, हम सबको संगठन के रूप में एकत्रित करके रखे और हम लोग संस्थापक हैं। बाकी सारे मामले, सारे पद आसीन हमारे साथ में खड़े हुए हैं, जो 2016 से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। कभी जुड़े रहे हैं वो किन्नर अखाड़ा से? क्या शुरू फाउंडर मेंबर हैं वो? जी हाँ, जुड़े थे, किया था, लेकिन उनकी जो गतिविधियाँ हैं, जो गलत कार्य है, वो उनके साथ में नहीं था। उन्होंने कभी हम अभी यहाँ पे जब काम स्टार्ट हुआ, जब वो आए भी थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, आप लोग अपना काम करो, हम लोग अपना काम करेंगे। तो वो किसी कुछ वो गरीब साधु के लिए कोई कार्ड वार्ड बनाने की कोशिश की मुहिम चला रहे थे वो। अच्छा, इसके पीछे जो बयानबाजी कर रहे हैं, और आप बोलना चाह रहे हैं जी? उनका इस अखाड़े में कभी कोई प्राधान्य नहीं, कभी कोई काम नहीं। स्टार्टिंग में उन्होंने हमको जो आश्रम दान किया था, वो आश्रम उन्होंने धोखे से बेच दिया, ठीक है। उसके साथ एक भावना करके एक लेडी थी निर्वाचन आयोग की, जो उज्जैन की थी, उसका आधा प्लॉट उसमें था। वो बंदी पता नहीं अचानक 1 हफ्ते में उनका देहांत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बंदे ने शादी कर लिया, शादी करने के बाद बेटी पैदा कर ली।
और क्या बोल के ये बनना चाहता है ना। हमारा, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं बोर्ड पे हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ इस किन्नर अखाड़े की। ये बंदा कभी हमारे जो हमने सर्टिफिकेट दिए हैं सबको महामंडलेश्वर बनने के बाद, उसमें भी इनका सिग्नेचर नहीं, ना नाम है, तो ये किस हक से बोलता है कि वो आचार्य को हटा दिया उसने ना। सब कुछ जो करने वाले हैं इनके छोटे भाई, ये हैं गुरु भाई है दुर्गादास जी, इन्होंने सबका साइन ये करते हैं। वो कौन है? वो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आखिरी सवाल आपसे, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है जो सामने आकर इस तरीके की बात कर रहे हैं? उनको एक पब्लिसिटी स्टैंड मिला है ममता जी के बयान के ऊपर में, तो वो उसको भुनाना चाहते हैं कि भाई किन्नर अखाड़े के लिए मैं बोलूँगा तो मेरे को हाइट मिलेगी। इसके अलावा कोई कारण नहीं है उनका, कि उन्होंने देखा कि ममता कुलकर्णी बड़ा चेहरा और किन्नर अखाड़े में आके हमने एक्सेप्ट किया। वाल्मीकि वाल्मीकि बनते हैं तो आदमी गलत रास्ते सही रास्ते पे आया तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया।